ये बताइए, कटोगे तो बटोगे, आप भी हिंदू हो, कटोगे बटोगे नारे से कैसे क्या सोचते हैं? देखो, काटने और बांटने की बात कौन करता है? जो क्रूर मानसिकता के होते हैं, जिनकी मानसिकता सिर्फ काटो और मारो के ऊपर होती है, वो इस तरीके की बात करते हैं। हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर जाति हर धर्म का लोग रहते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ कौन किसको काटेगा, कौन किसको बांटेगा, ये बता सकते हैं क्या? जो लोग ये जो कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कौन है ये? ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं और उनकी मानसिकता क्या है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एकता के लिए बोल रहे हैं कि सारे समाज जो एक हो जाए। एकता के लिए नहीं, ये देश के लिए खतरा है। ये जो भाषा है ना इनकी, वो देश के लिए खतरा है। आप जानते हो कि इस सरकार में, जो आज वर्तमान सरकार चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो दलित भाइयों का हो रहा है। सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो दलित भाइयों का हो रहा है। अभी तो कह रहे हैं कि आप बटिए मत, सारे हिंदू एक हो जाएंगे। कौन की हिंदू कौन है? क्या हिंदू एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं और कोई हिंदू नहीं है? जिनके घरों में आप शैम्पू बंटवाते हो, साबुन बंटवाते हो, तब आप उनसे मिलते हो, जिनकी बेटियों का बलात्कार करते हो, उनकी FIR दर्ज तक नहीं होती, वो हिंदू नहीं है क्या? जो आज जिस आदमी की खेती पे कब्जा कर लिया जाता है, एक विशेष जाति की लोग जो है मुख्यमंत्री के जाति के खेती पे कब्जा कर लेते हैं, उनके घरों पे कब्जा कर लेते हैं, तो वो क्या हिंदू नहीं है जिनके यहाँ कब्जा होता है? ये बटोगे कटोगे के राजनीति में सिर्फ राजनीतिक लाभ और वोट का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को भ्रमित करके इनके वोट बटोर लिए जाए। नहीं, बटो कटो का नारा इसलिए आना कि राहुल गांधी या विपक्ष के पास जो है जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, जातीय जनगणना से बंटवारा होगा इसीलिए बयान है। मैं ये कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना, हमारे देश में जाति नहीं है। आप शादी करते हो तो जातियाँ देखते हो, आप अपने सिक्योरिटी रखते हो तो आप जाति देखते हो, आप अपने घर में नौकर रखते हो तो अपनी जाति देखते हो। किसके घर में पानी पीना है, बिस्लरी का पानी, जाति किसी दलित के घर में मुख्यमंत्री बिस्लरी का पानी क्यों पीते हैं? 5 स्टार होटल का खाना मंगा के दलित के घर में क्यों खाते हैं? क्यों? जाति की वजह से। इसलिए जाति जनगणना देश के लिए उतनी ही जरूरी है जितने आपके लिए पेट भरने के लिए रोटी। जाति जनगणना से हमें पता चलेगा ना हम कितने लोग हैं। जाति जनगणना से ये पता चलेगा ना कि दलितों की संख्या क्या है। जाति जनगणना से वो लोग चिन्हित हो जाएंगे ना जो बटोगे कटोगे वाली भाषा को बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? आप बटोगे तो फिर वो मजबूत, दूसरे वाला जो मुसलमान मजबूत हो जाएंगे। फिर वही वाली बात, मुसलमान का तुम क्या बिगाड़ सकते हो? क्या कर सकते हो? अपनी भाषा गंदी बोल के और कुछ % लोगों को आप भ्रमित कर सकते हो। मुसलमान का क्या बिगाड़ सकते हो? मुसलमान हाथ का दस्तकार है। मुसलमान अपने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में गीता लेके चल रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो अपने हाथ का दस्तकारी कर रहा है। तुम क्या कर लोगे मुसलमान का? क्या तुम तो जब सत्ता में आए थे तो तुम ये कह रहे थे हम पाकिस्तान भेज देंगे। कितने ट्रक तुमने पाकिस्तान भेजे अब तक? और सबसे ज़्यादा मुसलमानों को बेटों के साथ या मुसलमानों के साथ शादी कौन कर रहा है? ये सब विचार करने के विषय है। जो लोग इन नारों से जो भ्रमित होते हैं उनको समझना चाहिए। आपको सुरक्षित कर रहे हैं, हिंदुओं को सुरक्षित कर रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट है तो हिंदू को अगर किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, उन्हीं से खतरा है। बिल्कुल खतरा है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में कितने तगड़े घोटाले हुए, राम मंदिर में कितने तगड़े घोटाले हुए। राम मंदिर के पथ पे जो लाइटें लगाई गई थी उनकी चोरी किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। राम मंदिर के अंदर जितना भी पानी टपक रहा है, मंदिर का भी सही शिलान्यास नहीं हुआ है, तो वो किसकी वजह से नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आज जो कटोगे बटोगे की भाषा बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में किसान को कहीं DAP यूरिया नहीं मिल रही। आप लोग भी नहीं दिखाते हो। किसान को DAP खाद नहीं मिल रही है। किसान लाइनों में लगा हुआ है, 3-3 दिन 4-4 दिन से लाइनों में पड़ा है। और DAP खाद का रेट जो है ना 1700-1750 रुपये की बोरी है और वो भी मिल नहीं रही है। और उसके बाद भी 5 किलो DAP खाद निकाल ली गई है। तो ये कटोगे बटोगे की आड़ में जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। बिजली बढ़ गया, गाजियाबाद में सर्किल रेट बढ़ा दिया है, मार्केट रेट कितना है आप देखो तो सही। तो भैया हिंदुओं की, जिनके हिंदुओं के वोट लेते हैं उनके साथ अन्याय और अत्याचार करने के लिए इनके पास रास्ता बनता है कि आवाज ना उठे कोई। लेकिन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पत्थरबाज हुआ करते थे, पत्थरबाजों को जहन्नम पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि जो पत्थर बरसाते थे वो आज सत्ता में बैठे हैं। ऐसे फर्जी इनकाउंटर कभी आपने तो पिछले सरकारों के साथ। मुझे एक बात बताओ, जो पत्थर बरसाते थे वो सत्ता में बैठे हैं, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। मुझे एक बता दो कि फर्जी इनकाउंटर तुमने कभी देखे हैं?
और फर्जी इनकाउंटर, एक मुकदमा लग गया, अगर तुम यादव हो, मुसलमान हो, गुजर हो, दूसरी जाति के हो, तो तुम्हारा इनकाउंटर हो जाएगा, टांग में गोली लगेगी। वो कौन सी ऐसी गोली बनी है कि टांग कोई देखती है, कोई और देखती ही नहीं है। तो ये सब जो है ना भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के जो लोग हैं, जो क्रूर मानसिकता है, और उत्तर प्रदेश में सुख शांति नहीं देखना चाहते हैं, विकास नहीं देखना चाहते हैं, वही इस भाषा का उपयोग करते हैं और उनको लिए ये भाषा सूट पड़ती है, इसीलिए वो सत्ता में बैठे। लोग समझ नहीं पा रहे। झारखंड में जाकर बोल रहे हैं कि 17 से पहले माफियाओं की सरकार थी, यहाँ पे माफियाओं का समर्थन मिलता था, अब जो है सबको जो है हमने जहन्नम या फिर यूपी छोड़ के भाग गए। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं जो 17 से पहले भी, और इतिहास के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा जो जिन पर मुकदमे हैं वो लोग किस पार्टी में हैं और वो कौन लोग हैं। एक बार लिस्ट लगा दी जाए ना, उत्तर प्रदेश में वायरल कर दी जाए, हर थाने के सामने लिस्ट लगा दी जाए, वो मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबसे ज़्यादा बलात्कार किस पे है, सबसे ज़्यादा क्राइम किसने किया, मर्डर किसने किए, तो वो लिस्ट एक बार हर थाने के सामने और हर कोर्ट के सामने लगा दी जाए, पता लग जाएगा 17 से पहले माफिया कहाँ थे और अब माफिया कहाँ है। तो माफियाओं के संरक्षण में ही सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार माफिया उनको बताएगी जो आज अपना बचाव करेगा और अपनी शांतिपूर्वक जिंदगी जीने की बात करेगा और देश में संविधान की बात करेगा, विकास की बात करेगा, उन्हें सरकार माफिया बताएगी। मुकदमे अगर तुम पे 2 लगा दिए तो तीसरे मुकदमे में तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जिहादी को समर्थन वाली पार्टी है सपा, समाजवादी पार्टी। नहीं, जिहादी क्या है, जिहादी क्या है, केशव प्रसाद मौर्य को तो समझना पड़ेगा ना कि जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, ओबीसी के ऊपर अत्याचार होता है इतना, और केशव प्रसाद मौर्य जब जाति जनगणना की बात आती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है, तब तो वो बात नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें कॉन्सेप्ट दिया गया हिंदू मुसलमान करने का, उनको ये बताया गया है कि तुम हिंदू मुसलमान करो, वो तो दूसरे हाथ की कठपुतली है। केशव प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी में एक कहीं नलका पास कर सकते हैं क्या? मुझे बताओ, कहीं नलका पास कर सकते हो? किसी क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल बनवा सकते हो तो मुझे कलम से बता दो कहीं उन्होंने बनवाया हो? भाई ओबीसी वर्ग से आते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए या हिंदुओं की बात करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी जिन हिंदुओं की बात करती है उन हिंदुओं के लिए कितने स्कूल बनवाए और कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, और इनकी जो हिंदू यूनिवर्सिटियां हैं उनमें जो बलात्कार हुए हैं वो हिंदू बेटियों के हुए या किसके हुए? तो केशव प्रसाद मौर्य जी को सिर्फ बोला जाता है कि आपको इतना बोलना है और स्टूल पे बिठा देंगे, अगर स्टूल भी छीन लेंगे अगर इतना नहीं बोलोगे तो वो लोग अपनी दिमाग यूज नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस जो की चिट जाती है वो जो लिख के देते हैं वही बोला जाता है, वरना किसी और के बस का कुछ नहीं। कानपुर में मंदिर में भी लग गया ये पोस्टर। तो मंदिर किसका है? मंदिर तुम्हारा है, मंदिर हमारा है, मंदिर किसी दलित का है? वो तो मंदिर ही तो उनका घर है, मंदिर से तो सारे काम संचालित होते हैं उनके। भाई मंदिर में जो जितने कर्मकांड होते हैं कहाँ होते हैं? इनने मंदिर, भगवान राम के मंदिर को भी इन्होंने अपवित्र कर दिया है उसमें घोटाला करके। तो मंदिर का ही तो सारा लेते हैं, ये करते क्या है? आस्था सबकी है और हम सबकी आस्था सीधी भगवान से है। मंदिरों में तो इन्होंने धर्म के नाम से धंधा शुरू कर दिया है, तो मंदिर से आस्थाएं लोगों की कम हो रही हैं। सिर्फ भगवान श्री राम में, प्रभु में, और हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनमें आस्था लोगों की बरकरार है, और मुझे लगता है उसी आस्था से बेड़ा पार होगा, न कि मंदिरों से किसी का बेड़ा पार होगा। सवाल ये भी है ना कि लास्ट में सवाल ये है कि क्या लगता है चुनाव है तो जनता क्या बट्टों के कटों पे वोट देगी या कुछ और मुद्दे हैं? कुछ परसेंटेज लोग जो हैं बट्टों को कटों का मतलब हिंदू मुसलमान मानते हैं, और उन लोगों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिल जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की क्रूर मानसिकता, विकास की बात नहीं कर सकते, कहीं शिक्षा की बात नहीं कर सकते, 10 साल में आपने क्या काम किया उसकी बात नहीं करेंगे, कोई रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान की डबल आय की बात नहीं करेंगे, यूरिया खाद की बात नहीं करेंगे, बिजली की बात नहीं करेंगे, देश में महंगाई क्यों हो रही उसकी चर्चा नहीं करेंगे, रोड कितनी बनवाई आपने, गांव में विकास कितना किया उसकी बात नहीं करेंगे, फीस क्यों बढ़ी है वो बात नहीं करेंगे। बस कटोको बटोके का मतलब यह है कि बस हिंदू मुसलमान, और आरएसएस उसको बढ़ावा दे रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। बाकी देश को गर्दिश में ले जाना है। मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश से लेकर गाजियाबाद की बात कर लो तुम, मुझे एक काम बता दो कोई कहाँ क्या काम हुआ है, नहीं हुआ। तुम वहाँ गाजीपुर से लेकर के और गाजियाबाद तक, बहराइच से लेकर के और रामपुर तक जितने काम कोई भी काम हुआ हो उत्तर प्रदेश में वो बता दो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का हमारे मुख्यमंत्री जी खूब डंडोला पीटते थे। मुझे एक बता दो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट बन रहा हो या प्रोजेक्ट कहीं लगा हो, तो कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अगरबत्ती के सहारे ज़िंदगी जीना चाहती है और वोट लेना चाहती है, और
बटोके खटोके की भाषा बोल के कुछ लोगों का माइंड भटका के अपनी तरफ ले आती है। बाकी लोग समझ रहे हैं, मुझे लगता है वो लोकसभा में लोगों ने जवाब दे दिया, आने वाले समय में भी इनको और तगड़ा जवाब